Okay, today we have start about the method of extraction, part 2, in which we have discussed about the modern method of extraction. In the last lecture, we discussed about the conventional method like infusion, decoction, maceration, digestion, percolation, and Soxhlet. And today's uh, uh, topic, modern method of modern method of extraction, जिसमें हमारे पास टोटल 4 मेथड्स हैं. One is supercritical fluid extraction, one is microwave assisted extraction, अल्ट्रासोनिकेशन एंड काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन. हम 4 मेथड के बारे में आज पढ़ेंगे. इनका नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट ये अभी की मेथड्स हैं जिनको अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें एक्सट्रैक्शन टाइमिंग जो होता है वो काफ़ी कम अमाउंट मतलब कम लगता है, लेकिन ईज़िली नहीं हो पाते हैं ये, क्योंकि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ईज़िली अवेलेबल होते नहीं है लैब में जो ईज़िली ये हम कर पाएँ. तो ये मेथड्स हम नॉर्मली फॉर द रिसर्च पर्पस यूज़ करते हैं, जहाँ पे कि हमें नॉर्मली ईज़िली अपना प्रैक्टिकल फटाफट से परफॉर्म करना हो, उस केस में हम लोग ये वाली मेथड्स यूज़ करते हैं. तो पहला आता है आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन. अब आप लोगों ने आई थिंक फिजिकल फार्मेसी में पढ़ा होगा फेज डायग्राम. जस्ट आप लोगों ने फेज डायग्राम पढ़ा होगा इन द फिजिकल फार्मेसी. तो ये आपका एक फेज डायग्राम है जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर के वर्सेस आपका एक ग्राफ बनता है, जिसमें सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस आपका जो भी पर्टिकुलर कंपाउंड होता है वो कन्वर्ट होता है. तो जहाँ पे जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट. जहाँ से लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है उस पॉइंट को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट. और क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहाँ पे जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक भी रखता है, साथ ही साथ गैस की कैरेक्टरिस्टिक भी रखता है. मतलब कोई भी आपका एक कंपाउंड है, सॉलिड है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है तो वहाँ पे एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पे आपका जो भी कंपाउंड है वो लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी रखता है, साथ ही साथ गैस की प्रॉपर्टीज भी रखता है. ठीक है. और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर का जो रीजन होता है हम उसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल रीजन. तो यहाँ पे जो भी फ्लूइड होगा, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी फ्लूइड है या जो भी पर्टिकुलर कंपाउंड है उसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड. ठीक है. फिर से सुनना है एक बार कि हम जब टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हैं तो आपका सॉलिड कंपाउंड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड कंपाउंड गैस में कन्वर्ट होता है. और जहाँ पे लिक्विड और गैस मतलब लिक्विड और गैस के कन्वर्जन के बीच में एक पॉइंट आता है जिस वी हैव टू से द क्रिटिकल पॉइंट, इन विच दोनों जो चीज़ें होती हैं बेसिकली वो एक इक्विलिब्रियम में होती हैं. आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये लिक्विड है या गैस है. तो वो जब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को रखता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट. और वहाँ पे जो आपका सब्सटेंस होता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड. ठीक है. तो नॉर्मली इस एक्सट्रैक्शन में इन द सिंपल मैं आपको एक बार बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में होता क्या है, नॉर्मली अभी तक हम जो एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे थे उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हम अपना लिक्विड सॉल्वेंट यूज़ कर रहे थे. हम अपना एक्सट्रैक्शन लिक्विड सॉल्वेंट के थ्रू कर रहे थे. तो लिक्विड सॉल्वेंट में हम अपनी ड्रग डालते थे, लिक्विड सॉल्वेंट डिफ्यूज होकर अंदर जाता था, अपने जो सेल्स में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उनको डिसॉल्व करता था और फिर उनको वापस बाहर लेके आता था. ठीक है. यही प्रोसीजर होती थी. अब इन द केस ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन क्या होता है, आपका जो भी कंपाउंड है वो गैस के फॉर्म में अंदर जाता है. ठीक है. आपका जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है उसके अंदर दोनों तरीके की कैरेक्टरिस्टिक है, लिक्विड भी और गैस भी. तो जब वो प्लांट के अंदर जा रहा है तो वो गैस फॉर्म में जा रहा है,
जैसे कि लाइक हम इसमें एग्जांपल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, क्योंकि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनकी वजह से उन्हें यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम ले रहे हैं वो गैस के फॉर्म में अंदर एंटर करेगी। वहां पे जो वो डिफ्यूजन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होगा, मतलब प्लांट के अंदर वो गैस के फॉर्म में गई है, लेकिन वहां जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और उसके जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको डिसॉल्व करती है और फिर वो लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकलती है। वापस से समझिएगा, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो होगा वो गैस के फॉर्म में एंटर करेगा इन द क्रूड ड्रग, वहां पे जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड के थ्रू वो डिफ्यूजन की मैकेनिज्म करेगा, अपने प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट को डिसॉल्व करेगा एंड उसको वापस से बाहर निकाल के लाएगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। फिर वो जो लिक्विड है, अब हमने क्या पढ़ा, सुपर क्रिटिकल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वो लिक्विड वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाए और अपने जो भी उसका पंप होता है वहां पे जाके कलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो आगे मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बता दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मली जो भी आप सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स यूज करते हो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो एट अ क्रिटिकल पॉइंट द डेंसिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड फेज इज सेम, जो हमने आपको नॉर्मली भी बताया कि हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो यूज करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लिक्विड और गैस है वो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक रखता है। हम दोनों फेसेस को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो सुपर क्रिटिकल जो है वो दोनों तरीके की डेंसिटी रखता है, चाहे वो लिक्विड टाइप हो चाहे वो गैस टाइप हो। तो जो एक एक सुपर क्रिटिकल की दो तरीके की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वन इज लिक्विड लाइक एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज रखता है लाइक अ गैस लाइक। ठीक है, और गैस है तो वो एक अच्छी पेनेट्रेटिव एबिलिटी एंड एक्सट्रैक्टिव एबिलिटी रखता है। लाइक फॉर मैं एग्जांपल देना चाह रही थी, लाइक अगर हमारा घर है, हमारे घर में एक छोटा सा वेंटिलेशन बना हुआ है, उस वेंटिलेशन से बहुत प्रेशर के साथ में पानी आएगा या हवा आएगी, तो नॉर्मली उस वेंटिलेशन से हमारे घर के अंदर जो है वो हवा बहुत जल्दी से एंटर करेगी। इसलिए यहाँ पे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड अप्लाई करते हैं तो वो हम हमेशा गैस के फॉर्म में अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो जल्दी से सेल के अंदर एंटर कर जाती है और फिर वहां जाके वो लिक्विफाई होती है, लिक्विफाई होकर मटेरियल को डिसॉल्व करती है और फाइनली आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालती है। ये प्रॉपर्टीज होती हैं आपके सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की। ठीक है, अब आता है आपका कौन सा सॉल्वेंट आपको सिलेक्ट करना चाहिए। मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड सॉल्वेंट बहुत सारे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, जिनॉन है, काफी सारी हैं जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही सिलेक्ट करते हैं। क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मतलब सही होता है, जिसको हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सबके जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वो थोड़ी हाई लेवल पे होते हैं जिन्हें हम इजीली मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो और कुछ जो होते हैं वो इन्फ्लेमेबल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो कॉस्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं जिस वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो हम जब भी मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड सॉल्वेंट की प्लान करें कि हमें कौन सा यूज़ करना है, तो हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लाइक उसकी सॉल्विंग प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट के थ्रू इनर्ट होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई रिएक्शन कॉज नहीं करना चाहिए। अगर वो अंदर जाके आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ मिक्स होके अगर कोई किसी तरीके की रिएक्शन कॉज कर देता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आसानी से सेपरेट हो जाना चाहिए आपके प्रोडक्ट के साथ। अभी हमने पढ़ा कि हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ले रहे हैं तो वो गैस के फॉर्म में अंदर जा रहा है, लिक्विड के फॉर्म में बाहर आ रहा है और फाइनली वो लिक्विड सेपरेट हो जाता है गैस के फॉर्म में, क्योंकि जब हम उसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है और वो गैस बन के वापस से चला जाता है अपने पंप के अंदर। ठीक है, सस्ता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस कम होनी चाहिए या सेलिंग प्राइस बेसिकली कम होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड
बता दिया आपको कि नॉर्मली यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वो काफ़ी लो होते हैं, इसलिए हम इसको इजीली मेंटेन कर पाते हैं और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ठीक है, ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, या जब भी आप सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को सेलेक्ट करते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ठीक है, अब ये हमारा एक्सट्रैक्शन का मतलब प्रोसीजर है एक तरीके से, कि किस तरीके से सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन की प्रोसीजर होती है। तो जैसे कि फ्रॉम द सेंटेंस वाइज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या करता है, सबसे पहले एक्सट्रैक्शन चैम्बर के अंदर एंटर करेगा और जो क्रूड ड्रग उसके अंदर रखी हुई है उसके साथ में रिएक्शन करेगा और अपने फ्लूइड के अंदर उसमें जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको डिसॉल्व करेगा। ठीक है, उसके बाद जो डिसॉल्व हुआ है और जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है वो दोनों ही एक्सट्रैक्टर को लीव करके सेपरेटर्स में जाएंगे, जो आपका साइक्लोन सेपरेटर होता है, जहाँ पे आपकी जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अलग से आपका सेपरेट आउट होकर निकल जाएगा और फाइनली गैस वापस से रिसाइकल्ड होगी कंडेंसेशन के थ्रू लिक्विड रिजर्वायर में जाने के लिए। जैसे कि मैं एक बार इससे समझा देती हूँ। ये हमारा है गैस का पंप, मतलब CO2 की जो गैस है उसका पंप। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ से आपकी जो गैस है वो यहाँ से मतलब कन्वर्ट होके इसमें एंटर करती है एक्सट्रैक्टर के अंदर, और एक्सट्रैक्टर में आपकी क्रूड ड्रग रखी हुई है, वहाँ पे इनकी रिएक्शन होती, मतलब डिजॉल्व सॉल्यूट को डिजॉल्व करती है और फिर फाइनली ये सेपरेटर के अंदर एंटर करती है और यहाँ से हम लोग को फाइनली एक्सट्रैक्ट मिल जाता है। इसका एक एनिमेशन है, आई हैव टू seen this animation after completing this lecture। ठीक है, इसका एक एनिमेशन आपको दिखा दूंगी तो उससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से गैस जाती है या लिक्विड जाता है और इनके बीच में रिएक्शन होती है और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वापस से उसको हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या होंगे कि नॉर्मली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के थ्रू। ठीक है, और इजीली रिकवर हो जाती है। इसमें ये बोल सकते हैं कि हम सॉल्वेंट ख़त्म ही नहीं होता है या सॉल्वेंट का बहुत ज़्यादा कहीं यूज़ नहीं हुआ, जो सॉल्वेंट आपने यूज़ किया था वो सॉल्वेंट आपके पास वापस से रिकवर हो जाता है उसी फॉर्म में। ठीक है, कोई मतलब हम जो यूज़ कर रहे हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, हम नॉन टॉक्सिक सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो अपना कोई रेसिड्यूज के ऊपर छोड़ता नहीं है। हाई बॉइलिंग कंपोनेंट्स इजीली एक्सट्रैक्ट आउट हो जाते हैं। सेपरेशन नॉट पॉसिबल बाय मोर ट्रेडिशनल प्रोसेस कैन समटाइम बी इफेक्टेड। कई बार ऐसा होता है कि कुछ हम जो कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं उनके थ्रू हमें कंप्लीटली रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो उस केस में हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं तो हम लोगों को इजीली एक्सट्रैक्ट अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है या हमें प्रॉपर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्टेन हो जाते हैं। एंड थर्मली लेबाइल कंपाउंड जो होते हैं हम उसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर दिस एक्सट्रैक्ट बाय दिस एक्सट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लो टेम्परेचर पे हो रही है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी थर्मोलेबाइल कंपाउंड के साथ। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हमें प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, और कंप्रेशन ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्स एलेबोरेटिंग रिसाइकलिंग मेजर टू रिड्यूस एनर्जी कॉस्ट। साथ ही साथ हमें बार बार रिसाइकलिंग की प्रोसीजर करनी पड़ती है तो उसके लिए हमें थोड़ी बहुत मतलब कॉस्ट तो लगता ही है, और कैपिटल सबसे मेन चीज़ है इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसका जो इक्विपमेंट होता है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। अगर आप उसको खरीद रहे हैं या अपने लैब के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए तो वो बहुत महंगा पड़ता है, ये इसका नॉर्मली डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये था आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। This is some application of particular extraction कि ऑयल शेल में से आप रिकवरी कर सकते हो पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं।
बायोलॉजिकल फ्लूइड का सेपरेशन कर सकते हैं, बायो सेपरेशन, पेट्रोलियम रिकवरी, इट्स अ नॉर्मल एप्लीकेशन। नॉर्मली मतलब हम किसी भी चीज़ में से अगर हमको कोई चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है तो ये हम प्लांट एक्सट्रैक्शन के अलावा हम इस टाइप के एक्सट्रैक्शंस भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई इम्प्यूरिटीज नॉर्मली नहीं आती हैं, बिकॉज आपका जो सॉल्वेंट है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाता है आपके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब हमारा नेक्स्ट आता है माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। जो माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन है इसका शॉर्ट फॉर्म है MAE, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। ये नॉर्मली जो एक्सट्रैक्शन है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो वर्क करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आपका एक्सट्रैक्शन होता है। जैसे कि इसका एक ये है फ्लो चार्ट, इससे समझ लो। सबसे पहले क्या होता है, आपने जो भी कम, इसमें हम लोग नॉर्मली वही सॉल्वेंट यूज करेंगे और अपनी ड्रग यूज करेंगे। हम अपने सॉल्वेंट को मतलब ड्रग में सॉल्वेंट को डाल के माइक्रोवेव के अंदर रख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो माइक्रोवेव रेडिएशंस होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, वो आपके जो कंटेनर आपने रखा है उसके थ्रू एंटर करेंगी, जिसकी वजह से उसके अंदर जो आपने जो भी सॉल्वेंट यूज किया है वो धीरे धीरे हीट होगा, मॉइस्चर एवोपरेट होगा, मतलब हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हीटिंग के कारण क्या होगा, जो आपने जो ड्रग ली थी अंदर, मतलब जो भी ड्रग का आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना था, उसकी जो सेल वॉल है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर डैमेज बोले तो खुलना स्टार्ट हो जाएंगी सेल वॉल। उसके अंदर जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी ड्यू टू स्वेलिंग। तो स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग के बाद रप्चर होगा, और फाइनली रप्चर होने के बाद आपके जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो लिक्विड के अंदर एंटर करेंगे। हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि हमने गला के रख दिया, गला के रखा तो आपका लिक्विड धीरे धीरे अंदर गया, उसने उसको डिसॉल्व किया और डिसॉल्व करके बाहर लेके आया। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आपका जो सॉल्वेंट है वो हीट हो रहा है। ड्यू टू हीटिंग आपके जो उसके अंदर क्या बोलते हैं कि जो भी प्लांट मटेरियल है उसके जो सेल वॉल है उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो रप्चर हो रहे हैं, और ड्यू टू द रप्चर ऑफ द सेल फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स लीच हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और इस तरीके से इसके अंदर एक्सट्रैक्शन होता है। तो आपको नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे, मतलब उसके थ्रू ही आपका वो होता है, प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है। तो इसमें आप कहोगे हम नॉर्मल माइक्रोवेव यूज कर सकते हैं जो घर का होता है, तो वो नहीं कर सकते हैं हम। इसमें एक माइक्रोवेव के साथ में हमें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट पूरा करना पड़ता है कि आपने ये माइक्रोवेव है, नॉर्मल माइक्रोवेव ही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर एक हमको होल करना पड़ता है जहाँ पे हमें कंडेंसर अटैच करना पड़ता है। ये कंडेंसर मतलब ये पूरा सेटअप होता है जो लैब के अंदर किया जाता है, जहाँ पे भी कोई रिसर्च वर्क कर रहा है या वर्किंग कर रहा है तो उनको ये सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सेटअप करने के बाद यहाँ पे आपकी जो वेव्स हैं उनके थ्रू इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं सॉल्वेंट में आपका प्रेशर अप्लाई होगा, जिसकी वजह से इसके जो अंदर सेल्स प्रेजेंट है वो रप्चर होंगे और इनके अंदर से जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कलेक्ट कर सकते हैं। और ये दूसरी चीज़ है, अगर आपको ऑयल कलेक्ट करना है तो इससे हमें ऑयल भी कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। दो तरीके हैं, दो मतलब दो चीज़ें कर सकते हैं हम, सिंपल एक्सट्रैक्शन और ऑयल कलेक्शन। तो ये जो हम मॉडर्न मेथड्स पढ़ रहे हैं ना, ये इजीली नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इनके लिए हमें प्रॉपर अरेंज, जैसे अब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन आपने पढ़ा, लेकिन उसका इंस्ट्रूमेंटेशन इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, उसको बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा बनाया जाता है या खरीदा जाता है, इसलिए इजीली लैब में ये हम नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है। अब जैसे मैंने किया था माइक्रोवेव पे, हमने रिसर्च वर्क किया था जब, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि इससे हमें बहुत हाईएस्ट अमाउंट में यील्ड मिलती है। फाइट भले थेरेपेटिक एक्टिविटी मतलब प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट मिले ना मिले, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमें इसमें एक्सट्रैक्ट मिलता है, ठीक है। ये हैं इसके एडवांटेज। एक तो एक्सट्रैक्शन टाइम बहुत कम होता है, यील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में मिलती है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, और थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए भी ये सूटेबल होता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर एवोपरेट हो रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है।
नेक्स्ट इज द काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन, जिसके अंदर नॉर्मली दो डायरेक्शन में आपका एक्सट्रैक्शन होता है। मतलब काउंटर करंट मतलब एक यहाँ पे मटेरियल जो है वो एक डायरेक्शन में मूव करता है और जो सॉल्वेंट है वो दूसरी डायरेक्शन से आता है और दोनों आपस में मिक्स होते हैं और इस तरीके से एक्सट्रैक्शन आपका परफॉर्म होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको हमें थोड़ा सा मॉइस्ट करके उसकी स्लरी बनानी होती है। ठीक है, मतलब जैसे आपका जो भी क्रूड ड्रग है उस क्रूड ड्रग को लेंगे, उसे थोड़ा सा क्रश करेंगे और क्रश करने के बाद हम उसकी स्लरी बनाएंगे, उसमें पानी मिक्स कर देंगे या फिर जो भी सॉल्वेंट है वो मिक्स कर देंगे। उसके बाद जिस भी मटेरियल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है उसे हम एक डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड वहां पे वो जो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है उसके साथ में कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, then further the starting material move, the more concentrated the extract become। जैसे ही स्टार्टिंग मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका एक्सट्रैक्शन की प्रोसीजर कंटिन्यू चलती जाएगी तो आपका एक्सट्रैक्ट साइड में निकलता जाएगा। इसका भी एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर मेरे को मिलेगा तो मैं आपको उस पर गूगल क्लासरूम पे सेंड करूंगी। तो इसमें जो बेसिकली एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। एक डायरेक्शन से आपका रॉ मटेरियल आ रहा है जिसका एक्सट्रैक्शन होना है, एक डायरेक्शन से आपका एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट आ रहा है, दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर पोजीशन बनी हुई होती है जहाँ पे आपका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो कंसंट्रेट होके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन होता है और नॉर्मली ये एक्सट्रैक्शन लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन कहलाता है। मतलब दो लिक्विड, एक सॉल्वेंट जो आप यूज कर रहे हो वो भी लिक्विड और जो आपने रॉ मटेरियल यूज किया है उसको भी हमने स्लरी बना ली तो वो भी एक तरीके से लिक्विड हो गया। तो हम इस तरीके से दोनों लिक्विड लिक्विड का एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसको हम बोलते हैं काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसमें हमें बहुत कम अमाउंट में सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है अगर हम मैसरेशन, डिकॉक्शन और परकोलेशन से कंपेयर करें। तो हम कन्वेंशनल मेथड से अपनी मॉडर्न मेथड को कंपेयर करें तो हमें बहुत कम अमाउंट में सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और नॉर्मली काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं या किया जाता है। तो इसको हम लोग नॉर्मली अपने थर्मोलेबाइल ड्रग्स के लिए यूज कर सकते हैं। And pulverization of natural drug is done under wet condition, तो heat generated during combustion is neutralized by water, जिसकी वजह से वही थर्मोलेबाइल कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए मतलब सुटेबल होता है, बेसिकली सिंपल सी बात है ना। और बहुत अच्छी एफिशिएंट मेथड है एज कंपेयर टू हॉट कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। मतलब सिंपल सी बात है, कन्वेंशनल मेथड को ओवरकम करने के लिए मॉडर्न मेथड्स आई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके एडवांटेज में ये होगा कि वो कन्वेंशनल मेथड के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज अल्ट्रासोनिकेशन। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं उसका यूज करके इसके अंदर एक्सट्रैक्शन होता है। इसकी जो प्रोसीजर होती है उसमें अल्ट्रासाउंड का यूज करके, जिसकी फ्रिक्वेंसी अप्रॉक्स 20 किलो हार्ट्ज से लेके 2000 किलो हार्ट्ज तक होती है और जिसकी वजह से जो आपकी सेल वॉल्स होती हैं उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे साउंड वेव्स आती हैं तो जो आपकी ड्रग के अंदर जो सेल वॉल्स थी वो इजीली परमिएबल हो जाती है फॉर द सॉल्वेंट और इजीली सॉल्वेंट अंदर एंटर करेगा, डिसॉल्व करेगा उसके कंपोनेंट्स को और उसको फिर बाहर निकाल के लाएगा। तो इस तरीके से आपका अल्ट्रासोनिकेशन होता है। अल्ट्रासोनिकेटर आपने देखा होगा या सुना होगा, जिसके अंदर आप नॉर्मली किसी भी चीज को सॉल्यूबल करने के लिए रखते हैं। तो अगर आप ड्रग और आपने शायद देखा भी हो, हमारे सुटिक्स लैब में रखा हुआ है अल्ट्रासोनिकेटर, तो उसमें आप अपने बीकर में आपकी ड्रग और जो भी सॉल्यूट आपको यूज करना है आप वो डाल के उसके अंदर रख देते हैं और उसको चला देते हैं। तो उसमें सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी की जो प्रोसीजर होती है या बोलेंगे कि डिसॉल्व करने की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली हम इसको
क्या बोलते हैं, हायर लार्ज स्केल पे नॉर्मली इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हाई कॉस्ट हमको पड़ता है। और डिसएडवांटेज ये होता है कि अल्ट्रासाउंड एनर्जी है तो उसका थोड़ा सा टॉक्सिक इफेक्ट पड़ सकता है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर, क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल्स का जनरेशन हो जाता है। ठीक है, तो एक इसका मतलब इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉज कर सकता है हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ कोई रिएक्शन कॉज कर सकता है। इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हम नहीं करते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इसमें सिंपल होता है, एक अल्ट्रासाउंड का अल्ट्रासोनिकेटर आता है, उसमें आपको बस अपना बीकर रखना होता है जिसके अंदर आपका सैंपल है, जिसमें आपकी ड्रग और आपका सॉल्वेंट रखा हुआ है। और यहाँ पे आप जब उसको स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो वेव्स आती हैं या उसका जो साउंड आता है उसकी वजह से उसका एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स ओवर।